बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है वो मेरा लड़का जो है 2023 से लापता हो गया गुरुजी, इंदौर से। जी तो मेरी पत्नी ने भी बोला गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आओ आप, और गुरुजी के मतलब मार्गदर्शन में रहूं, वही कुछ आप मतलब ने कि नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करी जी आपने? जी कर दिए गुरुजी, बाकी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तो क्यों, कोई नाराज आराज होके चला गया था? नहीं, थोड़ा सा वो एक शब्द पे चला गया गुरुजी, मैंने वो जरा सा उसको थोड़ा सा बोल दिया था, बाकी वो सब काम कर लेता था। मेरी बर्तन का दुकान है। तो क्या क्या बोल दिया आपने? मैंने थोड़ा सा उसको एक शब्द थोड़ा ऐसा बोल दिया था, जरा सन की बोल दिया था बस, केवल गुरु। क्या? सन की, सन की? बस इतना बोल दिया था गुरुजी उसको। वो खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने वो माता जी को बोला, मैंने कहा खाना के कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा एक शब्द पे चला गया गुरुजी वो। देखो आजकल ऐसे ही है कि रिश्तों में जरा सहनशीलता नहीं है। पहले के बच्चे बाप के 10-10 जूते खाते थे जी और फिर भी अपने बाप का आदर सम्मान करते थे। आजकल के बच्चे जरा कुछ कह दो तो भाग जाते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही थोड़ा डांटना चाहिए, ताकि डांट खाने की आदत बन जाए। क्योंकि आप कभी नहीं डांटेंगे और एक बार डांटेंगे तो बुरा लग जाएगा, और बचपन से डांटते नहीं, रहेंगे वो भगवान में उसका मन भी बहुत था। क्या हनुमान जी का भक्त है वो। नहीं, कब भगवान चला गया? जी गुरुजी, कितने साल हो गए? 2023, 15 दिसंबर तो कभी 2023। मतलब कभी फोन पे बात नहीं की कभी? पता नहीं, नहीं। फोन तो गुरुजी ले गया था, बाकी फोन बंद ही कर लिया उसने, फोन चालू नहीं करा। चिंता ना करो, आएगा भगवान जी, की वो कृपा। एटीएम भी उसके पास में, एटीएम से पैसे भी नहीं निकाल रहा। 2500 रुपये एटीएम में भी है गुरुजी, बाकी 1 रुपया भी निकाला नहीं उसने अभी तक। चलो भगवान कृपा करेंगे, मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम जन्माष्टमी में जो लड्डू गोपाल लाए थे, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा जैसे मोबाइल में देखो वैसे कर लिए थे। सही है, सही है। फिर आपको कथा सुने तो उसमें देखे कि आप बोले उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, तो फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से करवा सकते हैं पंडित जी से, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे, मेरा आपके चरणों में। जी गुरुजी, मैं एक विद्यार्थी हूँ जो कि 3-4 साल से कंपटीशन लाइन में हूँ। तो गुरुजी मेरा क्या है कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना कर्म किया, जैसे कि पेपर पास किया। उसके बाद मैंने रनिंग की, पर मैं गुरुजी हाइट में छाट दिया गया था। अब इसमें आप ये बताइए, ये मेरी मतलब कर्म का फल, कर्म कम रह गया या मेरी किस्मत खराब थी गुरुजी? नहीं, किस्मत भी खराब नहीं है आपकी, और कर्म भी आपने अच्छा किया है। नहीं गुरुजी, ये पड़ोसी हैं जो जलील किया करते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में गुरुजी, कि बच्चा का कर्म कमजोर था। आप अब कर्म अच्छे कर लो, मेहनत करो। पैसे कमाना है तो नौकरी एक ऑप्शन है, पर बहुत सारे विकल्प हैं। आप बिजनेस करो, व्यापार करो। हाँ, वो तो गुरुजी सेवा तो सब करते हैं, डॉक्टर भी करता है सेवा तो। हाँ, और मेरा सपना था ना गुरुजी, शुरू से ही ड्रीम था आर्मी में जाने कोई का। बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि हमारे सपने पूरे हों। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और सपना देखा हो। बिल्कुल सही है गुरुजी। इसलिए अपने सपने को सरेंडर कर दो और भगवान के सपने के पीछे पीछे चलो, कि जो बनाएंगे प्रभु बनाएंगे। अब हम समर्पण कर दो भगवान में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये सब सेवा करेंगे, भगवान इस शरीर से कराएंगे, लेकिन हमने अपने आप को जब सौंप दिया कि प्रभु अब हम आपके हैं, जो आपको इस शरीर से कराना है करा लो, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो भगवान करा रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग जितनी अच्छी होती है, उससे करोड़ों गुना अच्छी प्लानिंग भगवान की होती है। बस आप भगवान के बन जाओ, एक बार भगवान को करने दो, उनके हिसाब से समर्पित रहो बस। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी महाराज जी राधे राधे। हम्म। महाराज जी, मेरा नाम विवेक है, मैं राधाकुंड के पास गाँव का कोने का हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप वृद्धा माताओं को सेवा करते हो, कृष्ण भगवान आपसे करवाते हैं, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो जैसे कि मैं वहाँ बातें होती हैं, 2-4 मित्र करते हैं इन बातों को, तो मित्र बोलते हैं कि मतलब कि वो पैसे वाले लोग होते हैं ना, तो वो उनकी माताओं की सेवा करते हैं गुरुजी, और जो गरीब होती हैं उनकी को नहीं करते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पहले कारण बताना पड़ता है कि आपने माताओं के दर्शन किए? जी
आपने माताओं से पूछा? जी आप माताओं से खुद पूछो ना कि आपसे पैसे लिए गए कि नहीं। आज ही एक माँ आई, उनकी बेटी छोड़ने आई थी। जी महाराज जी। बेटी, फिर आज बेटी छोड़ के चली गई माँ को, एक भी रुपए नहीं लिए माँ से, बेटी चली गई छोड़ के। ऐसी 311 माओं की सेवा हो रही है। मैंने फिर ये वो बोल रहे थे कि ऐसे तो गल्लें डोल रही हैं, मतलब घूम रही हैं, तो उनको क्यों नहीं महाराज जी करते कि उनकी सेवा करें। तो मैंने बोला वो कारण तो बताएं, किस कारण से घूम रही हैं, कि बेटा ने छोड़ा है, माँ ने छोड़ा है, बेटी ने छोड़ा है, बहू ने, क्या कारण है, उसी कारण से बताएंगे। पैसे का क्या मतलब है इसमें, कितने गरीब माँ हैं वो भी तो रह रही हैं। अब महाराज जी इसके ऊपर ये बताइए, उनसे विवाद करना ठीक है या फिर नहीं? उनसे ये कहो ना, भाई महाराज जी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आप कर लो। ये महाराज जी ये भी मैंने बोला आप कर लो। बोले जितना हमसे हो रहा हम कर रहे हैं। बोले यहाँ अखंड रसोई चल रही है, कोई भी आ रहा है। आपने भोजन किया? मैंने भोजन तो नहीं किया गुरुजी। भोजन कर लेना, ठीक है। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। आप में से कितने लोगों ने किया भोजन? देखो सब ने किया है। कोई पैसा लगा? अब बताओ बिना पैसे का कहाँ भोजन मिल रहा है आपको, बताइए, और इस क्वालिटी का। इतना सेवा के बाद भी यदि लोग उंगली उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु ऐसा है ना बेटा, हम अपना काम कर रहे हैं सेवा का, उनका काम उंगली उठाने का है तो वो अपना काम कर रहे हैं। उनसे बोलो कि तुम यदि उंगली उठाने के, ऐसा है गुलाब महकने के लिए बना है, वो कांटा चुभने के लिए। तो सब अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं ना। गुलाब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, कांटा भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए हम अपना स्वभाव ना छोड़ें, वो लोग अपना स्वभाव ना छोड़ें। हम करते रहें, वो कहते रहें। ठीक है महाराज जी, थैंक यू। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर जन्म में हमें इस तरह की सेवा दे के भेजें, और हर जन्म में उनको ऐसा कहने वाला बना के भेजें, तुम कहते रहो ऐसा। गुरु जी केवल ऐसे कहते रहो, कोटि है ना जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपका कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी मैं ये बताओ, मैं बिहार से आई हूँ। बताओ सवाल बताओ क्या है। गुरु जी मेरा पति 30 साल से सऊदी में रहते थे। सऊदी अरब? जी। मैं अकेली अपने घर में रहती थी। हाँ। मेरी सास ससुर को सबको सेवा किए जी। और मेरा बेटा 2 है, शादी कर दिए। शादी हो गई बेटों की? जी। फिर? मेरी बहू आई है 2 ठो। तो एक बेटा है कि 2? 3 बेटा है। अभी छोटा बेटा को शादी करना है। 2 बेटों की हो गई शादी? जी। 2 बहू आ गई? जी। तो बहू अच्छी हैं आपकी, सेवा कर रही हैं आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए आपके पति? लगन से। आपके पति आ गए सऊदी अरब से? हाँ आ गए। अब आए हैं? हाँ आते थे 3 साल पर, 2.5 साल पर, 2 साल पर। अब आ गए परमानेंट? हाँ हम ही रख लिए यहीं पर। कहाँ? बोले कि अपने घर रहिए। अब बहू आ गई, बेटा अपना कमाने लगा, अब आप मेरे साथ रहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो किसके साथ रहने लग गई आप? अब पूरा परिवार के साथ हम लोग हैं सब कोई। हाँ परिवार के संग रहो। और मेरा बेटा हाँ 2-3 अपना अपना पैर पर हो गया है। प्रश्न क्या है, सवाल? मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि उन लोग का, बहू लोग का बुद्धि कैसे सुधरेगा। तो हम इतना समझाते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनती तो है। कैसी बुद्धि है बहुओं की? वो अपने मन के करती है, कोई मेरा बात ही नहीं सुनती तो है। आपका मन क्या है, आप क्या कराना मेरा चाहते हैं? यही है कि जो अपने सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू वो माँ झाड़ू नहीं- लगाऊं? नहीं गुरुजी ये बात पोछा नहीं। लगाऊं? भोजन बनाती है, नमक फिर भी डालूं? नहीं हैं? पूछती है कुछ भी। तो नहीं, जैसे अपने- नमक डालेगी, आप ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे अपने मर्जी कितना से। जीरा डालना है, 20 पीस के 40 पीस जीरे की? यही नहीं हैं? गुरुजी, ये सब नहीं। फिर क्या? यही है कि उन लोग अपना सब कोई से प्रेम बना के रहें। अच्छा प्रेम नहीं है? नहीं, आप ये हंसी उम्मीद, खुशी से नहीं रहती है। सुनो मैया, आप भी तो उम्मीदें इतनी किए बैठी हो कि बहू हर चीज पूछे। आज के जमाने की बहुएं नहीं पूछ रही हैं, जितना पूछ रही हैं उतनी में खुश रहो। कितना पूछती है? पावा पड़ती है आपके? नहीं पाँव नहीं पड़ती? नहीं। आपको क्या कहती है?
सास कहती है कि माँ कहती है? कभी कभी कहती है, बाकी अपना खाना बना के अपने अपने रूम में चल जाती है। तो आपको भोजन देती है? देती है, फिर अच्छा से नहीं आती करती तो हम अपने से निकाल के खा लेती हूँ। नहीं तो बहू अच्छे से नहीं देती है? मतलब देती तो होगी, दाल चावल रोटी थाली लगा के। जैसे प्रेम रहता है वो प्रेम भाव से नहीं करती है। अरे मैया, आपका बेटा आपको प्यार करता है? जी वो करता है प्रेम। हाँ। तो आपका बेटा ही प्रेम करेगा आपको, बहू से क्यों उम्मीद करती हो? जी गुरु जी। बहू से उम्मीद ना करो, क्योंकि आप उम्मीद करोगी वो प्यार करेगी नहीं। प्यार मैया जबरदस्ती नहीं होता कि तुम हमसे प्यार करो, आप उसको बेटी की तरह रखो। आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी भगवान को तो करते हैं गुरु जी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में, दो प्रेमी के बीच में? इसलिए मैया आज की बहुओं के साथ अब उम्मीद ज्यादा ना करो, और ये उम्मीद मत करना कि सब पूछ है। अब वो कहीं ब्रांडेड बहू है, अब सब चाइना मॉडल चल रही हैं, कुछ ही बची हैं ब्रांडेड। सही है कि नहीं मैया? जी जी। इसलिए आप उम्मीद ना करो। हाथ नीचे कर लो आप आगे वाले, ज्यादा उम्मीद ना करो, और बहू प्रेम से रोटी दे, जैसी दे खा लो। और सुनो, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, फिर बहू आपको प्यार करेगी। एक मंत्र है जी। आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरु जी। कहाँ कर रही हो, बुराई कर रही हो तुम? आपसे न बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? नहीं, अच्छी सुनो, कहती हूँ। सुनो, आप सबसे अपनी बहू की प्रशंसा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू खूब बढ़िया खाना पीना देती है, मेरी बहू खूब पांव दबाती है, मेरी बहू जैसी भगवान सबको। और बहू के सामने कहा करो, पड़ोसन को बिठा लिया करो बगल में, और बहू को सुना सुना के बड़ाई किया करो। अरे मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, खूब सेवा करती है, खूब पांव में तेल लगाती है, खूब बात मानती है। ऐसा कहोगी तो अपने आप बहू सुनने लग जाएगी, अरे बहू तो मेरी तारीफ कर रही है, अब तो करूंगी। अब आप शिकायत करोगी तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन आप यदि उसकी प्रशंसा करोगी, तारीफ करोगी तो वो गुब्बारा हो जाएगी। अरे तो बात समझ में आई? जी गुरु तो अब क्या करोगी? अब उन लोग का पूरा कहूंगी, बड़ाई करूंगी। हाँ, और आप ना, अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास, काहे रो रही हो? तुम खुश रहो, बहू तो अपने जिंदगी मस्त जिएगी। सुनो, अब कैसे तारीफ करोगी, करके बताओ मेरे को, तारीफ करके बताओ बहू की। बोलूंगी, कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। नहीं, बहू के सामने? जी, बहू के सामने। हाँ, तब तो उसको, अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अकेले में बड़ाई करोगी तो थोड़ी सुनेगी, सामने। जी ठीक है जी। और आप खुश रहा करो हर हाल में। खुश तरह। आपकी सास कहाँ है? मेरी सास है मेरे साथ। तो आप करती हो सास की सेवा?